चर्चा बैठक का महत्व। चर्चा बैठक में जाति जा सेवक, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाई, यह अग्नि में जलाना है। परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से मैं बाबा का सेवक और आप सबका सेवक भाई शुभम मेरे चैनल मानव धर्म का परिचय की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार। हमारे जीवन में चर्चा बैठक का बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए बाबा ने चर्चा बैठक की शुरुआत की है। चर्चा बैठक में एक भगवान की चर्चा होती है और भगवान के गुण गाए जाते हैं। अगर हम भगवान को सामने रखते हैं, चर्चा बैठक में मन लगाकर बैठते हैं, तो हमारे बहुत सारे दुख चर्चा बैठक में नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि यह हमें भगवान की दिशा दिखाती है। लेकिन बहुत सारे सेवक चर्चा बैठक को महत्व नहीं देते और पांचवा नियम बोलते हैं कि हम बाबा के आदेश का पालन करेंगे, तो हमें चर्चा बैठक का महत्व समझना होगा। बाबा का आदेश था कि हर गांव में भगवान की चर्चा बैठक होनी चाहिए, इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सेवक बोलते हैं कि चर्चा बैठक में क्या जाना है, वहां पर सिर्फ तत्व शब्द नियम ही पूछते हैं। यह विचार उनके मन में आता है कि यदि हम चर्चा बैठक में नहीं जाते तो क्या हम तत्व शब्द नियम से नहीं चलते। लेकिन सेवक बाबा के इस छोटे से आदेश का पालन नहीं कर सकते तो इतने बड़े तत्व शब्द नियम का पालन कैसे कर सकते हैं। हम जब चर्चा बैठक में जाते हैं तो सारे सेवक तत्व शब्द नियम की गाथा बार बार सुनाते हैं और यह सुनकर हमारा शरीर रूपी पत्थर उन विचारों से तरसाया जाता है, जिससे शरीर रूपी पवित्र मूर्ति बन जाती है। उससे मन और बुद्धि उत्तेजित होगी और आपके जीवन में सुंदर योग आएगा। हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है और महान तेगी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। तो जहाँ पर भगवान उपस्थित है, ऐसे चर्चा बैठक में हमें क्यों नहीं जाना चाहिए। हम संसार के काम हर रोज करते हैं, किसी होटल में या किसी दूसरे कार्यक्रम में जाते हैं तो हम वहाँ पर भगवान की चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम चर्चा बैठक में जाते हैं तो वहाँ भगवान का सत्संग सुनने को मिलता है। तुम ऐसे चर्चा बैठक में जाते हो जहाँ भगवान बाबा हनुमान जी और महान तेगी बाबा जुमदेव जी तथा सेवक भाई उपस्थित रहते हैं। वहाँ हमें भगवान की उपस्थिति में बोलने का अवसर मिलता है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। संसार रूपी भवसागर से तरने की कला चर्चा बैठक से आती है, क्योंकि बहुत सारे सेवक चर्चा बैठक में अपने अनुभव बताते हैं, अपनी गलतियां बताकर भगवान से माफ़ी मांगते हैं और भगवान को वचन देते हैं कि इसके बाद ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। गलती न करे वह भगवान है, गलती स्वीकार करे वह शैतान है, गलती पर पछतावा करे वह इंसान है। इंसान कर्म करता है और भगवान सर्वेसर्वा है। अगर हम अपनी गलतियों को चर्चा बैठक में सबके सामने बताते हैं तो हमें क्षमा मिल जाती है, क्योंकि चर्चा बैठक यह एक स्कूल है। जैसे कि बच्चे स्कूल में जाकर शिक्षक जो पढ़ाते हैं वह सीखकर परीक्षा में कामयाब होते हैं, उसी प्रकार हम सभी सेवकों को चर्चा बैठक में जाकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मानव धर्म यह परिवर्तन का धर्म है। बाबा ने अपने मार्गदर्शन में कहते थे कि युग परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमें भी मर्त्यदम तक परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी सेवक ने ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरे 42 दिन के कार्य हुए, मैं 20 साल का पुराना सेवक हूँ।
मैं बैठक में नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन बहुत सारे पुराने सेवक चर्चा बैठक को भूल गए। जब नए नए रहते हैं तो हर सेवक में बैठक में जाते हैं, परंतु एक बार 42 दिन का त्याग होने के बाद चर्चा बैठक को भूल जाते हैं। यह अहंकार हो गया। इस प्रकार का अहंकारी सेवक बाबा का सेवक नहीं हो सकता। कुछ सेवक कहते हैं कि सेवक हमारी सुनते नहीं, लेकिन तुम किसी को सुनाने के लिए चर्चा बैठक में मत जाओ, परंतु बाबा के आदेश का पालन करने के लिए जाओ। अपने आप को सुधारने के लिए जाओ। कौन क्या करता है, कौन क्या सुनता है, इसके तरफ मत देखो, क्योंकि चर्चा बैठक यह बहुत बड़ी स्कूल है जहाँ पर आत्मज्ञान मिलता है, विचारों की क्रांति होती है, मन शांत होता है। इसलिए ऐसे बैठक में जाने का मौका किसी सेवक ने नहीं गंवाना चाहिए। चर्चा बैठक हमें नम्रता सिखाती है, हमारे अहंकार को नष्ट करती है। इसलिए चर्चा बैठक का बहुत बड़ा महत्व है। आप जब चर्चा बैठक में जाना सीखोगे तो धीरे धीरे आपका आत्मबल बढ़ेगा, खड़े होकर बोलना सीखेंगे और आपका हृदय सत्य, मर्यादा, प्रेम से स्फुरित होगा। आपको लगेगा कि मैंने भी तत्व, शब्द, नियम से चलना चाहिए। जैसे आप सोचोगे वैसे कर्म करेंगे तो भगवान आपको वैसा ही फल देगा। तो भगवान के चर्चा बैठक में जाना यह भी एक सत्कर्म है। आप जैसे धन कमाने के लिए, मान सम्मान, पद खुर्ची पाने के लिए कुछ कर्म करते हो, लेकिन वह जो कर्म है वह नष्ट होने वाले हैं। संसार की कोई भी चीज आपकी नहीं हो सकती, वह एक दिन छूटने ही वाली है। लेकिन एक बार अगर आप भगवान के बन गए तो भगवान से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। यह ताकत आपको चर्चा बैठक से आएंगी। चर्चा बैठक यह एक सिस्टम है और मानव धर्म सिस्टम से चलता है। अगर मानव धर्म को समझना है तो आपको चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा, क्योंकि चर्चा बैठक यह मानव मंदिर सजाने का सत्संग है। चर्चा बैठक आपको नई दिशा दिखाएगी, जिससे आप धीरे धीरे खड़े होकर बोलना सीखोगे और आपके हृदय से जो वाणी निकलेगी वह वाणी इतनी उच्च प्रति की होगी कि जो भी उसे सुनेगा तो उसकी अंतरात्मा पवित्र हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने हर मानव में भगवान को देखा है। इसलिए मन, चित्त और आत्मा को पवित्र करना होगा। यह सिर्फ चर्चा बैठक से ही हो सकता है। अगर अभी तक आप सबने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे इस वीडियो को कम से कम 5 सेवकों में जरूर शेयर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।